दुनिया छोड़ने को तैयार हैं लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते। तो ये कहीं से मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को अब छोड़े। कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया की सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, इसके अलावा कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की अगर जिद, चूंकि आज लास्ट दिन भी है, तो ऐसे में अगर नामांकन आज वापस नहीं लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि निर्दलीय भी हो चाहे ना चाहकर भी हो, लेकिन कांग्रेस जरूर साथ है। अब इस बात की यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि केवल पप्पू यादव को पूर्णिया न सौंपने के आरजेडी के फैसले से नाराज होकर कांग्रेस गठबंधन में यहाँ अपनी नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में 8 अप्रैल यानी कि आज की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। आज महागठबंधन के साथ एक दल या तो जुड़ा रहेगा या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर हो जाएगा। बात यहाँ पर की जा रही है जन अधिकार प्रमुख पप्पू यादव की। पप्पू यादव जो डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूर्णिया सीट उनसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी एक बात कही थी कि अगर पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए जो पूर्णिया में देखे गए हैं, अगर वो अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी उन्हें निष्कासित करने का भी फैसला ले सकती है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि आज क्या होगा। क्या कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को निष्कासित करेगी या पप्पू यादव अपना नाम वापस पूर्णिया से लेते हुए नजर आएंगे? न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवाल इससे जुड़े हुए बनते हैं। सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में माहौल देखने को मिल रहा है, पप्पू यादव अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, बीमा भारती अपनी जिद पर अड़ी हुई है, आज क्या होगा? क्या पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लेते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, दोनों में फ़र्क ये है कि बीमा भारती के साथ में न सिर्फ आरजेडी है बल्कि कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं पप्पू यादव को लेकर अगर बात की जाए तो जो उनकी पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी में उनका विलय हो चुका है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपने निर्दलीय अगर नामांकन दिया है तो आप उसको वापस ले लीजिए क्योंकि हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव को लेकर जो एक माहौल बना था बिहार के अंदर कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बेहतर तरीके से अपने लिए संभावनाएं तलाश सकती है, लेकिन वो अब धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि पप्पू यादव अगर कांग्रेस पार्टी से बाहर जाते हैं, यानी कि जो जिद उन्होंने ठान रखी है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया की सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, इसके अलावा कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की अगर जिद, चूंकि आज लास्ट दिन भी है, तो ऐसे में अगर नामांकन आज वापस नहीं लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनको यहाँ पर बाहर करती हुई अपने दल से नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी फिर वहीं के वहीं खड़ी हुई नजर आएगी जहाँ पर अब तक दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि पप्पू यादव के आने का मतलब था कि एक बेहतर तरीके से बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं सियासी तौर पर फायदा मिलता। लेकिन अब अगर पप्पू यादव उनके खिलाफ चले जाएंगे, जैसा कि लगभग संभावना लग रही है, क्योंकि पप्पू यादव मानने को राजी नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से लगातार कहता रहा हूं कि भाई पूर्णिया सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, 3-4 बार मैं निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं, तो ऐसे में मुझे टिकट नहीं देने का क्या मतलब था? इस बात को लेकर लगातार उन्होंने बात रखी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए उन्होंने 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया निर्दलीय के रूप में। और अब भी वो इस जिद पे कायम है कि वो अकेले दम पर यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है, चूंकि आज लास्ट दिन है, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई करती हुई पप्पू यादव के ऊपर नजर आ जाए। अगर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहते हैं, निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़ते हुए नजर आते हैं, तो क्या एनडीए के संतोष कुशवाहा जो इसी सीट से उतरे हुए हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आपस का जब तालमेल की बात करते हैं, देखिए गठबंधन बनते इसलिए ताकि जो वोट बैंक है वो एक साथ आ सके और यहाँ पर जो मुकाबला कड़ा हो सके। लेकिन जिस तरह से आरजेडी खेमा अलग हो जाता है, कांग्रेस पार्टी अलग हो जाती है, वहीं पप्पू यादव का अलग रुख नजर आता है, तो आप ये मानकर चलिए कि सीधा सीधा फायदा इससे एनडीए को हो सकता है। और यही बात है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी, और वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पप्पू यादव जैसा बड़ा नाम जब आरजेडी से लाख मिन्नतें करता है कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दीजिए, बीमा भारती को कहीं और से आप चुनाव लड़ाइए, लेकिन आरजेडी टस से मस नहीं होती है और यहीं से वो अपना प्रत्याशी उतारती है बीमा भारती के रूप में। और पप्पू यादव ये बात कहते हैं कि मेरे साथ जिस तरह से धोखा किया गया है, जिस तरह से मुझे एक तरफा और कह सकते हैं कि हाशिए पर लाया गया है, वो बताता है कि लालू यादव भी नहीं चाहते कि मैं राजनीति में पूरी तरह से आगे बढ़ूँ। यहाँ तक वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मेरा राजनीतिक मर्डर कराने का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है, और इस तरह की तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये बात मानकर चलिए कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं
तो जो कांग्रेस पार्टी का एक माहौल बन सकता था, कांग्रेस पार्टी को नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो वैसे भी बिहार के अंदर वो मजबूत पकड़ है नहीं। तो ऐसे में अगर पप्पू यादव, कन्हैया जैसे लोग उनसे बाहर होंगे या उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी जो मजबूत स्थिति में आ सकती थी, उससे मेरे ख्याल से उनको नुकसान ही होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमटी हुई है और 9 सीटों के तहत यहां पर अब पप्पू यादव भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीमा भारती की बात करें, जो आरजेडी एक तरीके से प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही हैं, वो बीमा भारती जो अभी जेडीयू पार्टी का हिस्सा थी, अचानक आरजेडी में आ जाती हैं। आरजेडी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे देती है। वो बीमा भारती जो अभी तक पप्पू यादव को बड़ा भाई कह रही थी, वही अब उन्हें गुंडा कहती हुई नजर आती हैं। यहाँ तक ये कहती हैं कि उन्हें मालूम है कि अब तक 2 बार पूर्णिया से चुनाव वो किस तरीके से जीते हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। बीमा भारती के ये बयान क्या पप्पू यादव को अभी और उग्र करते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है अक्षय? बीमा भारती की बात करें, उनका बयान हाल ही में सामने आया, वो कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है वो कैसे चुनाव पूर्णिया में जीतते हुए नजर आए थे। वो बाहरी लोगों को लाते हैं, चुनाव प्रचार करवाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो यहीं की हूँ और यहीं की बेटी हूँ और यहीं से चुनाव जीतूंगी। क्या लगता है कि क्या इस वजह से पप्पू यादव और भी ज्यादा उग्र होते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बीमा भारती का ये बयान आया है, उसके बाद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया यहाँ पर इसी तरह की हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से निर्दलीय नामांकन भर दिया है, तो अब पप्पू यादव बीमा भारती के यहाँ पर गठबंधन के सारथी नहीं है, पार्टी के सारथी नहीं है, या उनकी पार्टी के सहयोगी दल की तरह से यहाँ पर सारथी नहीं है वे, बल्कि अब उनके यहाँ पर प्रतिद्वंदी बन गए हैं। यहाँ पर पूर्णिया से ही इंडिया गठबंधन की ओर से राजद की टिकट पर अगर बीमा भारती उतरी है, तो निर्दलीय जब पप्पू यादव ने नामांकन भर दिया है, तो अब वे दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो ऐसे में बीमा का ये जो बयान आया है, ये बहुत स्वाभाविक भी नजर आता है अगर यहाँ पर मुकाबले की हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके से दोनों का यहाँ पर आमने सामने मुकाबला होने वाला है। अब इसमें एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये रहने वाली है, आपने जिक्र भी किया इस बात का कि जिस तरीके से पप्पू यादव अब हैं, अब उन्होंने अपनी पार्टी का तो कांग्रेस में विलय कर दिया, लेकिन अगर बीमा भारती के आधार पर आप देखिए, बीमा भारती से तुलना करेंगे, तो बीमा भारती के पीछे अभी लालू प्रसाद यादव है, उनके पीछे भी आरजेडी है, और आरजेडी के साथ कहीं ना कहीं, चाहे अनचाही में भी हो, चाहे ना चाहकर भी हो, लेकिन कांग्रेस जरूर साथ है। अभी इस बात की यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि केवल पप्पू यादव को पुण्य 9 सौंपने के आरजेडी के फैसले से नाराज होकर कांग्रेस गठबंधन में यहाँ अपनी आंखें दिखा सके। इसीलिए यहाँ पर संभावना यही है कि पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन तो भर दिया है, अब वो यहाँ पर निर्दलीय भी रहेंगे और यहाँ पर कांग्रेस शायद उन पर कुछ कार्रवाई भी कर दे, क्योंकि अब उन्होंने कहीं ना कहीं जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक यहाँ स्थिति बनी थी, एक रिश्ता बना था गठबंधन के तहत, उसमें तनातनी की स्थिति बढ़ा दी। यहाँ एक और सवाल रहेगा, ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का ऐसा बगावत करना एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है, तो क्या अंदरूनी तरीके से पप्पू यादव ही फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दौराई नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो बीमा भारती यहाँ जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में आती है। लगभग उसी ही वक्त, उसी समय के अंतराल पर पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में आकर पूर्णिया की मांग करते हैं, बीमा भारती को आरजेडी में आकर के पूर्णिया यहाँ पर मिल जाता है। अब दोनों नेता यहाँ पर अलग अलग पार्टी में चले गए, या उन 2 पार्टियों में जो गठबंधन के तहत एक साथ हैं, यहाँ दोनों नेताओं की एक ही मांग रही, जिसमें से एक को मिल गई। अब स्थिति साफ थी कि इससे यहाँ पर तनातनी की स्थिति बढ़नी थी, जो बढ़ी भी, और यहाँ जब कांग्रेस से भी समर्थन पप्पू यादव को नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जब यहाँ अब मतदान होगा पूर्णिया में, जब पूर्णिया की जनता अपना मतदान डालेगी अपने संसदीय क्षेत्र में, तो जो सेंधमारी अब यहाँ पर होने वाली है पप्पू यादव के द्वारा, वो बड़ी सेंधमारी इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में होगी। सेंधमारी यहाँ जरूर यहाँ एनडीए की वोट बैंक में भी होगी, लेकिन यहाँ पर संभावना जो है वो इंडिया गठबंधन की ज्यादा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की राहें और भी ज्यादा मुश्किल पप्पू यादव ने कर दी हैं, और साथ ही साथ बीजेपी की कहीं ना कहीं जो मुश्किलें थी, उन्हें आसान पप्पू यादव ने अपनी इस मांग और निर्दलीय कांग्रेस में आकर के निर्दलीय पर्चा भर के आसान कर दिया है। बीमा भारती जिद पर जो है, यानी कि वो तो टिकट वापस करती हुई नजर नहीं आएंगे, लेकिन पप्पू यादव मजबूरन यहाँ पर निर्दलीय नामांकन जो भरते हुए दिखाई दिए थे, वो वापस लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जो महागठबंधन का हिस्सा बने थे वो हिस्सा नहीं रहेंगे। यहाँ पर शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि क्या पप्पू यादव अब अपना नाम वापस लेते हुए पूर्णिया से नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पप्पू यादव को नाम वापस लेना ही था तो वो निर्दलीय नामांकन भरते ही नहीं, क्योंकि उनका ये मानना था, उन्होंने सब पहले ही ये कह दिया था कि वे
उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि वे दुनिया छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते। तो ये कहीं से मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को अब छोड़ेंगे। रही बात कांग्रेस की का अल्टीमेटम देना कि पप्पू यादव पूर्णिया को छोड़ दें, तो उनका जब वो बयान दे रहे थे, जब नामांकन भरने गए थे, तो उनके साथ काफ़ी भीड़ मौजूद थी जो उनके समर्थन में थी। तो इस हिसाब से मेरा यही मानना है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और उस दिन वो जब बयान दे रहे थे, भावुक हो रहे थे, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पार्टी भी दे दी, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी राजनीति भी छोड़ दूं। तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वो नामांकन अपना वापस लेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू यादव तो अब नामांकन वापस लेते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के समय में क्या शाम तक कोई बड़ा फैसला बिहार में देखा जा सकता है? क्या पप्पू यादव की वजह से अब आरजेडी मजबूरन अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।